पेंशन सत्यापन करने पर पेंशन सत्यापन के दौरान काफी सारे एरर जो है ई मित्र कियोस्क धारक को देखने को मिल रहे हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एरर आ रहा है वो है जन आधार कार्ड से इस सदस्य का डेटा लेने में त्रुटि। ठीक है, ये जो एरर है काफी ज्यादा ई मित्र कियोस्क धारकों के राज्य एसएसपी पोर्टल पर पेंशन सत्यापन करने के वक्त आ रहा है। ये एरर कुछ इस प्रकार यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये एरर क्यों आ रहा है और इसका क्या कारण है, अगर एरर आ रहा है तो इसका सोल्यूशन क्या है, वो सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले ये जो एरर है वो क्यों आ रहा है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, इस एरर का मतलब यही है कि जन आधार कार्ड में जो सदस्य का आप सत्यापन कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड जन आधार कार्ड में मौजूद नहीं है, या फिर मौजूद है भी तो वह डेटा जो है सेम नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है दोस्तों कि जो आपका पेंशन सत्यापन करने के वक्त जो आपके पास पीपीओ नंबर है, जो पीपीओ है पेंशन का, उसके अंदर उस व्यक्ति का जो नाम है या जो डेट ऑफ बर्थ है, उसकी जन्म दिनांक है या फिर उसका जेंडर है, इन तीनों में से कुछ ना कुछ तो जो है जन आधार कार्ड में मैच नहीं हो पा रहा है, या फिर शायद उसके आधार कार्ड में भी चेंज होगा, जिसके कारण जन आधार कार्ड में केवाईसी करने पर भी जो है वह सही नहीं हो रहा है। किसी किसी के आधार कार्ड में भी डेटा गलत हो जाने के कारण जन आधार कार्ड में जो है वो केवाईसी करने पर भी जो है सुधार नहीं हो पाता, क्योंकि आधार कार्ड में ही गलत है तो वो जन आधार में भी गलती होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसके आधार कार्ड में तो सही डेटा है लेकिन पीपीओ में कुछ न कुछ मिस्टेक है, जैसे नाम की स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक आ रहा होगा, या फिर उसके डीओबी में कुछ है, या फिर उसका जेंडर में कोई प्रॉब्लम होगी। ये तीन ही जब से महत्वपूर्ण है दोस्तों, जिसमें जो है कोई भी जो है नाम मिस्टेक हो सकता है या फिर कुछ समस्या आ सकती है। तो ये सारा कुछ डेटा आपको चेक कर लेना है। कैसे करेंगे अब मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। सबसे पहले आपका जो पेंशन पीपीओ है ओरिजिनल, उसे चेक करना है, या फिर आप राज्य एसएसपी गूगल पर जाकर राज्य एसएसपी में जाना है। आपको ई मित्र आईडी की राज्य एसएसपी में नहीं जाना है, गूगल पर राज्य एसएसपी में जाकर उसका पीपीओ नंबर डाल के स्टेटस चेक करना है। वहां पर उसकी नेम की स्पेलिंग और आधार कार्ड की स्पेलिंग को मिलान करना है। उसके बाद उसकी डीओबी को मिलान करना है, उसके लास्ट में उसके बाद उसके फादर के नेम, अगर महिला है तो हस्बैंड का नाम आ जाएगा। ठीक है, और जो है सबसे मेन जो है उसका जेंडर। ये सब कुछ आपको डिटेल आधार कार्ड के जरिए चेक कर लेने की आधार कार्ड में जो डिटेल है और जो पीपीओ में डिटेल है वो सेम है या नहीं। अगर दोनों सेम है तो आपको फिर जन आधार कार्ड की साइट पर जाकर जन आधार कार्ड में अगर केवाईसी बाकी है तो सबसे पहले केवाईसी कर लेनी है। उसके बाद केवाईसी करने के बाद भी अगर वही एरर आपको दिखाई देता तो फिर आपको जन आधार के पोर्टल में एडिटिंग में जाकर उसका पीपीओ नंबर चेक करना है कि पीपीओ नंबर उसका लिंक है या नहीं जन आधार कार्ड में। ये सारा कुछ करने के बाद आप जब सत्यापन करने जाएंगे तो आपका सत्यापन हो जाएगा। ये जो एरर आ रहा है सबसे ज्यादा इसी के लिए आ रहा है कि जो डेटा मैच नहीं कर पा रहा है उसके पीपीओ और उसके जन आधार कार्ड से। तो आपको पीपीओ, आधार कार्ड और जन आधार कार्ड तीनों में डेटा को मिलान करना है कि सब में सेम स्पेलिंग, नाम की स्पेलिंग, डीओबी, जेंडर, ये सभी में सेम है या नहीं। अगर सभी में सेम है तो फिर यह एरर आपको नहीं दिखाई देगा और इसका आप सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं कि हाँ, इसको अगर आधार कार्ड में मिस्टेक है तो उस कस्टमर को आधार सेंटर पर भेजिएगा। जन आधार कार्ड में कोई मिस्टेक है, पीपीओ नंबर लिंक नहीं है जन आधार कार्ड में, तो आप स्वयं ही जो है ईमेल आईडी से कर सकते हैं। तो ये जो एरर है इसी के कारण आता है। तो वो सब मैंने इस वीडियो में बता दिया है जिसके कारण ये एरर आता है, और एरर क्यों आता है वो भी मैंने बता दिया, एरर का सोल्यूशन क्या है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ई मित्र रिलेटेड सर्विसेज और राजस्थान की समस्त सरकारी योजनाओं की जानकारी आपको इस YouTube चैनल पर समय समय पर मिलती रहे।